तो वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई, लेकिन मैथिली जो है वो अब एक अलग राह पर निकल पड़ी है। मैं जब पिछली बार आपसे मिली थी तो आपने कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगी तो आप उन कुछ कामों में से क्या काम करेंगी, तो आपने मुझे गिनाया था कि मैं अलीनगर का नाम बदल दूंगी। तो अब वो इरादा बदल गया है कि नहीं, उस पर आप अटल हैं? लेकिन बहुत लोगों ने मैंने 4 काम गिनाए थे उसमें से सिर्फ अलीनगर का नाम बदल के सीतानगर रख दूंगी यही सुना। बाकी के जो आगे वाले काम थे सबको कट शॉर्ट करके एडिट कर दिया। तो बहुत सारे मन में मेरी उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मेरे मन में वो जोश में महसूस कर पा रही हूँ तो मैं मेरे काम में वो रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने जैसे ही जीता सबसे पहले हमारे जितने प्रशासन में जितने अधिकारी हैं सबसे मिलजुल के जो समन्वय स्थापित करना, हाँ। तो इस काम पे लगी और सबसे मैंने सजेशंस लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या क्या नीड है ये लोगों से मुझे पता चली। जितने रोड्स है, ग्रामीण सड़कें बहुत खराब है, महिलाओं को इससे काफी दिक्कत है। मैं नाम की बात कर रही हूँ और आप रोड पर जा रही हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आपने काम की बात की। हाँ, नहीं, मैंने तो पहले नाम की बात की, क्योंकि नाम आपने गिनाया तो आप नाम बदलेंगी। नाम तो बदलेगा, सीतानगर तो नाम बदलेगा। हाँ, मैं अभी भी तो अटल पूरी है। कोशिश करूंगी, क्योंकि जितने लोग हैं उनकी आस्था बहुत प्रबल है कि मिथिला की भूमि है, माँ सीता की नगरी है, सीता की भूमि है, तो इसको सीतानगर बना देना बेटा। तो इस तरीके से जो उनके भाव का आदर करना भी मेरा काम है। तो वो लोगों ने कहा है कि पार्टी ने कहा है? लोगों ने कहा है और पार्टी ने इस पे हाँ बोला है। अच्छा, मतलब ये उस तरफ से नहीं आया, ये लोगों की तरफ से गया हाँ, है। हाँ। काम करने में आपको आसानी होगी या आपको जो बोला जाएगा वो आप कर लेंगे? वो एक डायलॉग था, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। अरे इस पे भी मैं बहुत ट्रोल हुई जब मैंने 2-3 इंटरव्यू में बोला। हाँ, ट्रोल पर आएंगे, लेकिन मतलब आप कठपुतली की तरह काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का एक विजन है अपने क्षेत्र को लेकर के। मुझे कम से कम 1 महीना तो अभी सेटल होने में लगेगा। उसके बाद जितने काम का लिस्ट जो मैं Day 1 कैंपेन से बनाते आई हूँ अपनी डायरी में, सबको एक एक करके पूरा करने की कोशिश में लग जाऊंगी। कई ऐसे लोग होंगे मैथिली जो मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आपका किरदार कितना सख्त है। आप बाहर से बहुत कोमल लगती हैं, पर मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सख्त किरदार है। आप मतलब आपको ये लगे कि कितना मीठा बोल रही हैं, कितना प्यारा बोल रही हैं, कितना मधुर बोल रही हैं, इनसे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। करवा के दिखा दीजिए आप। मैं चैलेंज करती हूँ, करवा के दिखा दीजिए। मतलब 10 बार पिताजी को भी जाकर कहना पड़ेगा, तब जाकर मैथिली हाँ करेगी, हाँ या ना? अरे पापा को मैंने कैंपेन में आने से ही मना कर दिया था कि आप आइएगा ही मत, क्योंकि पापा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, देखेंगे कि लोगों को मैं डांट रही हूँ इधर उधर। कुछ मतलब संभालने के लिए भी मैं पहली बार जीवन में, घर में तो मैं मम्मी पापा को थोड़ा थोड़ा डांट देती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जीवन में कि इस 1.5 महीने के अंदर मैंने बहुत बड़े लोगों को, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनको भी डांट करके शांत कराना पड़ा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तो अभी नई आई और डांटना भी शुरू कर दिया? नहीं तो फिर सब मुझे समझेंगे ये इजी है, हर बात मानेंगी, इस तरीके से। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको आपको ये बताना पड़ा कि मैं कठोर हूँ। हाँ। तो अब पापा आपको चीजें बताते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीती आप है, राज पापा करेंगे? पापा तो Day 1 से, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया, पापा एक स्टेप बैक ले चुके हैं। पापा को मैं अपडेट करती हूँ कि मैंने ये किया है और अब ये करने वाली हूँ। तो वो पीछे से ये बताते नहीं है कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना? पापा बोलते मैं खड़ा हूँ, बैकबोन। हाँ, मैं खड़ा हूँ। वो खड़े। जोरदार तालियां मैथिली के पिताजी के लिए। आप तो बड़ा गर्व महसूस करते होंगे सर? सब उसका है, तो आपका क्या है? सब भगवान पे छोड़ दिया है। और मैथिली आपने किस पर छोड़ा है? मैं मतलब भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है और मुझे मालूम है मुझसे कोई गलत काम तो नहीं कराएंगे। मिस्टेक से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है। 1.5 महीने में कुछ गलतियां हुई होंगी, बोलने चालने में बहुत परिपक्व नहीं रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखते जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से खुद को साबित करूंगी। मैथिली, ट्रोलिंग का आप जिक्र कर रही थी। यहाँ पर जितने भी अभी हमारे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, ये ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मैंने तो देखा है, आपको पहले पाग पर ट्रोल किया गया कि आप उसमें मखाने खा रही थी, फिर कहा आपने पाग का मान नहीं रखा, फिर उसके बाद एक AI जनरेटेड वीडियो आया, मतलब ऐसा वीडियो जिसे देखकर कोई भी महिला, कोई भी
पारिवारिक इंसान गुस्से से आग बबूला हो जाए, ये ट्रोलर्स आपको परेशान करते हैं? शुरू में तो 4-5 दिन में रेडी ही नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे झेलना होगा। मुझे लगा कि मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट किया भी बहुत लोगों ने, लेकिन जो एक समूह था जिनका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बहुत ही नेगेटिव कमेंट, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो बहुत आंखें भर आती थी, मतलब सहम जाती थी कि इतना गंदा कोई लिख सकता है, इतना गंदा कोई बोल सकता है। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने हिम्मत जुटानी शुरू की, बहुत 4-5 दिन में एक बार मैं बहुत ज़ोर से रोई, तो कुछ मेरे जो कोर मेंबर्स थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि दीदी अगर आप रोएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब ये सब कमेंट सेक्शन तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जब खोल के देखो तो बॉट अकाउंट्स होते हैं या फिर बनते हैं तुरंत डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अलग दुनिया है, जो ऑनलाइन दुनिया है इनकी, जो ट्रोल करते हैं या कमेंट्स लिखते हैं। फिर मैं थोड़ा मैंने संभाला खुद को कि अब तो मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री जी को कोई गाली दे सकता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार के लिए इतना काम किया है, जब उनको कोई कुछ बोल सकता है तब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं समझ गई धीरे। लेकिन यही सोशल मीडिया है जिसने आपको स्टार भी बनाया जी। तो फिर जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखा कि एक जो है उसने पलकों पर बिठा दिया, आपको आइकन ऑफ द ईयर बना दिया, आपको सोशल मीडिया स्टार बना दिया, और जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आई 360 डिग्री का चेंज। अब होता है, अब क्या करूँ, ये सब धीरे धीरे, यही तो ट्रांजिशन है जो मैंने 10 दिन संभला ही नहीं मुझसे मेंटली। बहुत एक प्रेशर, एक हैरेसमेंट टाइप का लग रहा था, लेकिन वो 10 दिन से 11वें दिन पे मैं बहुत स्ट्रांग बन गई। और जो लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक हैं, वो असली व्यक्ति हैं। ट्रोल करने वाले तो वो लोग जो है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, वो शायद फिजिकली जिंदा भी नहीं होंगे। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप पसंद है क्योंकि आप में एम और वाई दोनों समीकरण हैं, महिला भी और यूथ भी। आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई चुनाव जीतने के बाद? नहीं, मैं अभी दिल्ली जाऊंगी तो शायद उनसे मिलने हूँ। आप एक्साइटेड हैं उनसे मुलाकात करने के लिए? बहुत, सब कोई एक्साइटेड रहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल, उनको देख के, उनकी बातें सुन के पूरा एक्टिवेट हो जाता है इंसान। पर अब आप स्टार वो वाली नहीं रही, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कार्यकर्ता हैं, अब टफ टास्क मास्टर से मुलाकात होने वाली है आपकी। हाँ, तो उनसे सीखने को मिलेगा। हाँ, तो वो अब टारगेट देंगे, वो टारगेट आपको अचीव करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं रेडी हूँ और मैं हर चीज के लिए खुद को केपेबल समझती हूँ। तो आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं कि मैथिली सिंगर रहेंगी? मैंने रिजाइन तो नहीं दिया है अपने गायकी से। बहुत सारे लोग रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद आते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि अभ्यास करने के लिए मुझे किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं सो के उठूँ तब अभ्यास करती हूँ, सोने से पहले अभ्यास करती हूँ। गायकी जीवन भर चलेगी। अब क्यों ना एक बार वो आईगिरी नंदिनी जो आप हाँ, स्तोत्र। हाँ, वो जब आप वो पढ़ती हैं तो आपकी आवाज में एक अलग ही खनक होती है। कभी कभी आप ऐसे भी उसकी स्तुति करती हैं जब आप बहुत तकलीफ में होती हैं? मैं सुनती बहुत हूँ और बहुत सारे स्तोत्र हैं, स्पेशली सुब्बुलक्ष्मी जी को जब सुनते हैं तो बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हैं। हाँ। माफ करिएगा, इधर जामर है शायद। अब तो फोन भी भगवा ले लिया है आपने। मेरा फोन हैंग हो जा रहा था तो एक नया लेना पड़ा, तो मुझे सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट कलर है येलो, रेड, ऑरेंज, तो इसीलिए। रेडी? हाँ। ओके, जोरदार तालियां।